सुनीता कॉलेज में पढ़ रही थी। उसके छुट्टियों की यह खबर सुनकर उसका मन उदास हो गया। वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का सोच रही थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया। उसका दिल अब अपनी सहेली पल्लवी के साथ अपनी बातें बांटने का मन कर रहा था। सुनीता ने पल्लवी को फोन किया और अपनी मन की बातें सब बता दी। पल्लवी ने एक राज बताने की बात की और सुनीता ने यह कहा कि वह भी वैसा ही करे। सुनीता थोड़ी खुशी खुशी राज बताने के लिए तैयार थी। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो अपने भाई को ही उसके साथ मिला दिया है। जब मेरा मन करता है तब वो उसके साथ वक्त बिता लेता है। सुनीता हैरान हो गई, तूने कैसे किया यह सब, और वो भी अपने भाई से? पल्लवी ने आत्मविश्वास पूर्ण भावना से कहा, शर्म किस बात की, वो मेरा भाई है और मुझे उसकी खुशी में खुद को खोने में कोई शर्म नहीं आती। सुनीता थोड़ी हिचक कर बोली, यह तो सही है, पर मेरे घर वालों को यह बात कैसे मंजूर होगी? पल्लवी ने एक बड़े उपाय की सलाह दी, तू भी उसे अपने घर में मिला ले, वक्त वक्त पर बिना किसी को बताए। इससे तेरे घर की इज्जत भी बनी रहेगी और तू भी अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकोगी। सुनीता ने पल्लवी की सलाह को मान लिया और एक दिन सुबह के 6 बजे उसके भाई की कमरे में गई। वह देखती है कि उसका भाई सो रहा है। सुनीता ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई उसे सोने देने की जिद पर अड़ा था। सुनीता का गुस्सा बढ़ता गया और वह उसके कंबल को हटा दिया। उसके भाई ने जल्दी से उठकर खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन वह छुपने की कोशिश कर रहा था। सुनीता ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा, तुझे क्या छुपाना है? उसके भाई ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, छोड़ो ना मुझे। सुनीता ने उसके हाथों को पकड़कर उसे बाहर खींच लिया और वह देखती है कि उसके भाई के हाथों में एक लॉलीपॉप है। उसका भाई शर्म से लाल हो गया और बोलता है, कुछ नहीं दीदी, तुम क्या कर रही हो? सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, तू मेरी बातों की तो सुनता नहीं, तो मैंने सोचा कि तुझे एक छोटी सी सीख देने की कोशिश करूं। उसने लॉलीपॉप को मुंह में डाल लिया और चूसने लगी। उसके भाई की आंखें बड़ी ही खुली रह जाती है और उसकी शर्म गायब हो जाती है। उसने बोला, दीदी यह तुम क्या कर रही हो? सुनीता बिना रुके चूसने का काम करती रहती है और बोलती है, अब कैसा लग रहा है भाई? तुझे तो कहा था तू कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। इसके भाई का शर्म से चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन उसकी मुस्कान भी नजर आती है। वह बोलता है, दीदी तुम भी ना, अब मुझे परेशान मत करो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं यह सब कर रहा था। सुनीता चुसाने का काम बंद कर देती है और उसके पास जाकर बैठती है। उसके भाई उसके पास आकर बैठता है और बोलता है, दीदी मैं तुझसे वाकई में माफी मांगता हूँ। मैंने तेरे बातों को नकारते हुए बहुत गलती किया। सुनीता उसकी बातों को सुनकर खुश हो जाती है और उसे गले लगाती है। वह दोनों भाई बहन मिलकर हंसते हंसते वक्त बिताते हैं। सुनीता की बातों ने उसके भाई की नजरिए बदल दिया था और वह अब खुलकर उससे बातें करता है। उनकी यह खुशियाँ और उनके मजाक में वह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। सुनीता ने अपने बॉयफ्रेंड के ख्याल को पीछे छोड़ दिया और उसके भाई के साथ समय बिताने लगती है। उसने समझ लिया कि असली खुशी उसके पास है और वह अपने परिवार के साथ गुजरे हुए वक्त की महत्वपूर्ण समय को समझ गई है। इस तरह सुनीता ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत की। उसने अपने बंधनों को मजबूती से बांध लिया और खुशियों की दिशा में कद्र दिखाई। उसने सीखा कि जीवन के अलग अलग मोड़ उसके पास अनेक माध्यम होते हैं खुद को संतुष्ट और खुश रखने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुनीता और उसके भाई के बीच की दोस्ती और मजाक बढ़ते गए। उनके बीच की खुशियाँ और भरपूर हो गई थी, जिससे सुनीता का जीवन और भी रंगीन और मजेदार हो गया। उसने अपने बॉयफ्रेंड की याद छोड़ दी और अपने परिवार के साथ हंसते हंसते समय बिताने का आनंद लिया। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि परिवार और रिश्तों का महत्व कभी भी कम नहीं होता। हमें अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताने का समय निकालना चाहिए ताकि हम उनके साथ अच्छे और खुश लम्हों को साझा कर सके। इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों की इज्जत और महत्व को समझने का समय आ जाता है।